इंडिया नहीं मसाइल तो हमें जीने चलते आ रहे देता। हैं ना, मसाइल तो चलते आ रहे हैं। हमें हमें इंडिया ही नहीं जीने देता। उधर से अफगानिस्तान के हालात नहीं ठीक रहते। कश्मीर का मसला ऐसे ही चलता रहता है, एक बम गिरा दे तो पूरा मुल्क लग जाता है कि क्या होगा। तो अच्छा, अभी पाकिस्तान में कहाँ से स्टडी हो कर रहा आप? हूँ। हम पंजाब वाली साइड से। अच्छा अच्छा, सिंध एरिया से हो क्या तुम? नहीं नहीं, पंजाब। पंजाब किधर पड़ता है? पंजाब हमारे उधर 4 स्टेट्स है ना। अभी तो 5 हो गई हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और चौथी कौन सी है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। हाँ जी। अच्छा। मेरे तो बलोच कोई कराची है, दोस्त हैं, वो तो बड़े नाराज रहते हैं ऐसे। पाकिस्तान से। वो तो बड़े नाराज रहते हैं भाई, वो तो पता नहीं क्या सीन है उनका, अल्लाह ही मार के। वो काफी इनका चलता रहा है ना पहले हुकूमत के साथ, इस वजह से मुशर्रफ के दौर में भी और भी। अभी बेहतर है, अभी काफी हालात ठीक है। मैं गया हूँ बलोचिस्तान, अभी ठीक है। अच्छा, गए हो? हाँ हम्म। मैं गया हूँ। मैं कराची भी गया हूँ, मच्छर कॉलोनी। क्या बात कर रहे हो? और यार हाँ मैं मैं नहीं गया कराची यार, भी मैं गया। वहां पे जाओ टुक टुक और सारे कुर्ते पजामे, और डर भी लगता है आदमी को, सारे कुर्ते पजामे, मतलब सारे कुर्ते पजामे। और मैं वहाँ तो से। उस दौर में गया हूँ जहाँ पे, पता है, कराची के हालात भी इतने सही नहीं थे। अच्छा। कुरंगी में थे शायद, कि कौन सी जगह थी, लियारी। लियारी में रहा हूँ मैं 2-3 दिन। अरे लियारी का तो मैंने सुना है, मैं किसी से बात कर रहा था ओमेगल पे ही। वो बता रहा था कि अच्छा। लियारी का तो बहुत बुरा हाल था भाई, वहां पे तो लोग गैंगस्टर लोग रहा करते थे, बंदूक मिसाइलें विसाइलें लेके। ये ऐसा ही हाँ ऐसा ही। बहुत बुरा हाल था। हमने उधर जाना था तो हम शायद, मेरे ख्याल में उबर हमने बुलवाई कॉल करके ना। अच्छा। तो वो कहते हैं भाई मुझे पहले बताना था लियारी जाना है, मैं तो नहीं वहां जा रहा। उधर रास्ते में किसी ने मुझे रोक लिया तो मेरा सब कुछ जाएगा, गाड़ी भी ले जाएंगे। शेर। हमने फिर उसको बड़ी मुश्किल से मनाया कि चलो टाइम काफी हो गया, अब छोड़ दो, कुछ नहीं होता। तो फिर मैं मान ही गया। मैंने सुना है लियारी के बारे में, किसी ने बोला भी था कि ऑपरेशन हुआ फिर वहां के लोगों को फिर। तो अभी कैसा माहौल है वहां का, मतलब बेहतर है या अभी भी लोग वैसे ही है? मैं तो काफी 3-4 साल पहले गया था। अभी तो बेहतर है, काफी बेहतर है। अभी वो चीजें नहीं रही, अभी भी शुरू हुआ है कुछ 2-3 महीने से, लेकिन उस तरह नहीं शुरू हुआ जैसे पहले था। कि हम्म। पहले उनको पॉलिटिक्स की, पॉलिटिशियंस की होती थी सपोर्ट, अभी वो चीज नहीं रही। ये भी अभी है। इमरान खान ने ये खत्म कर दिया है कम से कम। अच्छा, इमरान खान ने खत्म कर हाँ। दिया है ये? हाँ कम हम्म। से कम एमकेएम तो खत्म हो गई है ना। तो वैसे उसी की वजह से होता है। कराची ज्यादा बेहतर है या लाहौर बेहतर है? लाहौर अच्छा है, अच्छा। क्योंकि कराची की आबादी काफी ज्यादा है। मेरा है तो लाहौर की भी काफी, लेकिन कराची से लाहौर अच्छा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पीछे है डेवलपमेंट के मामले में, क्योंकि मैं देखो, मैं अब वो भी है कि अमेरिका से कंपेयर करना तो लॉजिक नहीं बनेगा। पर फिर भी यार, मैं मतलब कि जब मैं पहले भी बहुत पहले गया था तो वैसे ही था। मैं अभी भी गया हूँ कराची। हाँ यार, कराची है, सिंध है, बाकी जगह मैं थोड़ा घूमने उमने गया भी। बड़े जमाने में, जैसे मेरे अभी खाला जान अभी गए थे, तो मैंने देखा अच्छा। वहां पे। तो देखा बड़ा बुरा हाल है यार, मतलब कि और वे डेवलपमेंट का तो वैसे ही आई थिंक स्लो है, क्या है। अब्बा अब्बा जान तो यही कहते हैं कि पॉलिटिशियन करप्ट इतने होते हैं, जो पैसे अलॉट होते हैं वो इस्तेमाल ही नहीं करते वो लोग। तो बात उनकी ठीक है, लेकिन आप अगर लाहौर जाए ना, लाहौर काफी बेहतर है कराची से इस लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से। क्योंकि आप क्या होती थी, पीपी की ज्यादा हुकूमत, सबसे हम्म। ज्यादा करप्ट हुकूमत ही उनकी रही है। हम्म। हमारे यहाँ वो एक मशहूर है ना कि नून लीग वालों ने खाया है तो कुछ लगाया भी है। तो कुछ लगा ही देते थे। हमारे यहाँ काफी अच्छा काम किया है, जब ये चीफ मिनिस्टर था ना, ये शहबाज शरीफ, हाँ। इसने काफी अच्छा काम किया। लाहौर को तो इसने चेंज ही कर दिया बिल्कुल। नहीं वो तो लाहौर है, में इसने, पर जैसे देखो ना अभी, यहाँ पे तुम गाड़ियां देखो, कार्स देखो, और वहां पे देखो तो बहुत ही ह्यूज। जैसे कि ऐसा लगता है कि आप जब whenever you go to पाकिस्तान you feel like you're in 90s। ऐसा लगता है अभी, जैसे कि यहाँ पे देखो, मेरे मेरे अब्बा जान टेस्ला चला रहे हैं, मैं कुछ और चला रहा हूँ, और बाकी गाड़ियों देखो लोगों पार्किंग में लगी हुई, तो बड़ी मॉडर्न डेवलप, मतलब इट शोज अ साइन नहीं ऑफ अ आप डेवलपमेंट। बट वहां जाके देखो तो आप आज भी लोग बहुत ही पुरानी पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, मतलब इट्स वेरी ओल्ड। आप कंपेयर नहीं ना कर सकते। असल में वजह ये है कि पाकिस्तान इतना बड़ा एक तो मुल्क नहीं है। हाँ दूसरा ये भी उस है। पाकिस्तान पाकिस्तान पूरे का बजट इनके एक स्टेट के बजट से कम होता है।
ये तो ऐसी है। बात है। दूसरा, हमारे पास काफी मसाइल हैं, को इनके पास उस तरह के मसाइल नहीं है जैसे हमारे पास है। हमारे उधर और लोग माइग्रेट भी तो बहुत कर रहे हैं ना वहां से, लोग रुकना ही नहीं चाहते वहां से, अच्छे अच्छे लोग माइग्रेट कर जाते हैं वहां से। तो ये भी वो भी एक बात ठीक है, लेकिन वन ऑफ द बात यह है कि रीजन है। हमारे यहाँ मसाइल भी काफी है ना। मसाइल भी देखे ना, अभी तो इंडिया नहीं मसाइल तो हमें जीने चलते आ रहे देता। हैं ना, मसाइल तो चलते आ रहे हैं। हमें हमें हम्म। इंडिया ही नहीं जीने देता। उधर से अफगानिस्तान के हालात नहीं ठीक रहते। कश्मीर का मसला ऐसे ही चलता रहता है, एक बम गिरा दे तो पूरा मुल्क लग जाता है कि क्या होगा अब। हाँ, अफगानिस्तान ने तो बुरा हाल कर रखा है, पाकिस्तान के अंदर जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं वो लोग तो। पर नहीं, अभी नहीं करने देते, अभी वो नहीं मैं देते। आई थिंक कुछ टाइम पहले न्यूज पे देख भी रहा था कि वो लोग ना जबरदस्ती, वो कौन सा बॉर्डर है जो मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टच करता है, क्या तो कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूँ। और ये सरहद पे पेशावर वाली साइड पे कहीं पे लगता है, काबुल। डुरन लाइन कहते हैं ना, आई गेस। हाँ हाँ। जी, ये वो उसको बोलते हैं अफगानिस्तानी हमारे तो मानते ही बॉर्डर। नहीं है। हमारे आर्मी तो कह के भगा चुके कि भाई ऐसे ना करो भाई, एक बॉर्डर है नहीं, उसकी इज्जत करो, वो करते ही नहीं। असल में वजह ये है ना कि जब तक अमेरिका वहां पे था ना, हम्म। तो कंट्रोल करना मुश्किल था। अभी ये आ गया, अभी कंट्रोल कर लिया उन्होंने। अभी नहीं हम्म। करने देते, ये तो क्योंकि है। अमेरिका उधर जाता था। अभी उधर की अवाम जब पाकिस्तान में आती थी, अभी रोके भी तो वो मसला बन जाता था। हम्म। क्योंकि अभी तो उनकी अपनी हुकूमत है ना, तालिबान की है जिसकी भी है, वो तो अपने मुल्क में है ना, अपने मुल्क में रहें, अपने हाँ मुल्क में ये, अपने मसाइल हल करें। पर वही है ना, उनका हमसे तो जैसे लेना कि देना। मसला ये है ना कि जब कोई मुल्क को एक चीज करने की आदत हो जाती है ना, तो फिर वो वही करेगा। अब जैसे उनको आदत हो गई है लड़ने की, तो अब वो लड़ेंगे, चाहे अपने मुल्क में लड़े, जब वहां से पूरा नहीं होगा तो बाहर के मुल्क से लड़ेंगे, क्योंकि देखो ना सारे कंट्री ने उनको बैन किया हुआ है चीजों से। तो अब जब उनको रोजमर्रा की चीज चाहिए, तो वो लोगों को लोग तो देंगे नहीं, तो वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज को ही अटैक करेंगे। तो आई थिंक अफगानिस्तान से ईरान अटैच होता है, ये से इराक, आई डोंट नो। उनको तो कर नहीं सकते क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, वो सीधा अटैक कर देंगे वहां पे। तो फिर बाकी और कंट्री, चाइना को कर नहीं सकते, और दे डोंट नहीं इवन नहीं हैव नहीं द नहीं नहीं फाइनेंशियल नहीं, तालिबान कैपेबिलिटी। तालिबान कभी नहीं करेंगे। तालिबान ये काम नहीं करेंगे। अच्छा। बाहर नहीं निकलते तालिबान, तालिबान ही निकलेंगे। ये दूसरी अवाम करे तो करे। तालिबान ने तो अभी वफद भेजा था अपने पाकिस्तान में। अच्छा। अभी ओआईसी का इजलास हुआ है, उसमें तालिबान की लादा उन्होंने रिप्रेजेंट किया है खुद को। अच्छा। तालिबान ने, उनके मामले में बात हुई है, सारे मुल्कों ने बात की है उधर। ओआईसी में ना, ओआईसी, ओआईसी ओआईसी कहते में हैं ना। 54 कंट्रीज आई हुई थी वहां पे। 54 कंट्रीज आई हुई थी, हाँ मैंने कुछ स्पीचेस देखे थे। पर वो इमरान खान तो वो ओआईसी के मेंबर पे ही चढ़ रहे थे कि भाई आप लोगों ने फेल कर दिया कश्मीर हाँ, का तो उन्होंने मुद्दा बात जो भी है। तो बात तो मतलब ठीक की है ना। ये कैसा मसला है? आपने मेहमानों को बुलाया और उन्हीं की बेइज्जती कर दी उनके मुंह पे, ये तो कोई तौर तरीका नहीं है ना भाई। आप जिससे नहीं मदद तो मांग रहे हैं आप बात, उसी को चांटा मार रहे हैं। उनको मदद बुलाने के लिए थोड़ा बुलाया था उनको। उनको किस लिए बुलाया था? उनको सुनाने बुलाया था। हाँ, तो यूएन में क्या होता है? यूएन को सारी दुनिया को सुनाने के लिए बुलाते हैं ना। ये भी दूसरा हम्म। यूएन है ना। नहीं, हर इसमें इंसान सिर्फ अपने ये है कि अपने मुस्लिम मसले कंट्रीज। सुनता है ना। अब ये तो मुझे बड़े बचकाने वाली हरकतें लगी कि मैंने कहा ये क्या। मुझे ऐसा लगता है नहीं, कि पाकिस्तान में देयर इज अ लैक ऑफ अ लीडर, लैक ऑफ अ विजनरी लीडर। आई डोंट सी इमरान खान एज दैट विजनरी लीडर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद एक ये पॉलिटिकल का स्टूडेंट हूँ। तो क्योंकि मैंने पॉलिटिकल भी स्टडी करी है अपने कहते हैं साइड स्टडीज से मैंने करा था। तो जब मैं ये चीजें देखता हूँ तो बड़ी अपसर्ड लगती है। इट्स वेरी। नहीं, बात ये है कि ये बाकियों से बेहतर है कम से कम। वही इससे तो बेहतर प्रॉब्लम है ना, कुछ जैसे हो ना जैसे हो। अमेरिका में वो था ना, जब ट्रम्प और आई थिंक हिलरी थी, या आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन ट्रम्प एंड हिलरी क्लिंटन हाँ वाज जी। देयर। तो शायद तुम शायद थे भी नहीं उस टाइम अमेरिका में। तब नहीं, मैं लोगों ने यहाँ पे। ट्रम्प को यही सोच के वोट दिया कि यार ट्रम्प बुरा है, पर हिलरी से तो कम बुरा है। समझ रहे हो? सो द गेम आप इज नॉट ट्रम्प को अबाउट बुरा विज। समझते हैं? क्या? आप ट्रम्प को बुरा समझते हैं? ट्रम्प को बुरा समझते हैं? नहीं, मैं बुरा नहीं समझता, मैं बहुत अच्छा समझता हूँ ट्रम्प को, टू बी ऑनेस्ट। आई मैं फील लाइक समझता हूँ कि वो अमेरिका के लिए बेस्ट था। बेस्ट था। अच्छा था वो उनसे। बेस्ट था। देखो अमेरिका में हाँ, पता है क्या, अमेरिका की पॉलिटिक्स कैसी है? डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, ठीक है ना, ये दोनों अपने अच्छा। मुल्क के बारे में सोचते हैं, पर रिपब्लिकन हार्ड कोर नेशनलिस्ट होते हैं। इनको अगर अमेरिका को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी कंट्री में न्यूक्लियर अटैक करना पड़ेगा, ये एक मिनट भी नहीं सोचेंगे, अटैक कर देंगे। यही पर बात है। डेमोक्रेटिक ऐसा नहीं है, डेमोक्रेटिक अपना भी अच्छा सोचता है, फिर बाकी कंट्री की भी चमचागिरी करता है, थोड़ा बहुत ये करता है, जिसकी वजह से हर कोई आके मार के चला जाता है अमेरिका को।
तो ये एक मसला है। तो ये है, दोनों ही अपनी जगह अच्छे हैं, बट इट्स ऑल अबाउट रिपब्लिकन बीइंग वेरी हार्डकोर नेशनलिस्ट, ये हो जाता है। तो आप ओआईसी की बात कर रहे थे कि उसने सब कुछ सुनाया है, असल में ओआईसी बनी इसीलिए थी। यार, ओआईसी का मकसद ही यही था। ओआईसी का मकसद ये था कि सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो आके आपस में डिस्कस करें, और जो मसले हैं तो मसले डिस्कस करें ना, मसले हैं, थोड़ा सा ताने मारे किसी को, मसले तो डिस्कस ये करें मसले भाई। ही है ना, मसले ही अरे उसने जी बयान किया है ना हाँ। अभी। और मसला तो और उस वक्त आप तक रहता है ना और मसला उस वक्त तक रहता है आप जब जिस तक हल मुल्क ना को हो। सुना रहे हो, उस मुल्क से आपने इतने कर्ज लिए हुए हैं, $3 बिलियन आपने लोन लिए हुए 8% के इंटरेस्ट पे, और आप उसी को सुना रहे हो। मतलब जब सऊदी आपको सब, अरेबिया से। हाँ, सऊदी अरबिया से उन्होंने $3 बिलियन लोन लिए हुए 8% के हाँ, तो इंटरेस्ट उन्होंने रेट पे। वापस भी तो लिया था ना कुछ दिन पहले, उन्होंने बोला था ना मैं वापस करो। उन्होंने सीधे सीधे बोला था ना। तो वो ये कंट्रीज के ऐसे उससे रिलेशनशिप होते हैं पहले ना। की बात है, उससे पहले की बात है ये नया लिया है। ये उससे बहुत पहले की बात है, जो उन्होंने उनका प्लेन और कुछ पैसे लिए थे, और इन्होंने जो है सलमान को कुछ उल्टा उल्टा सीधा बोल दिया। तो फिर सलमान भाई साहब भड़क गए, उन्होंने कहा कि एक काम करो, हमने बहुत इज्जत दे दी, अब हमारे प्लेन वापस करो, पैसे वापस करो। फिर उसके बाद इन्होंने बड़ी स्ट्रगल करी, मतलब 5-6 महीने, मतलब इज ट्राइंग टू मेक मेक अ गुड इम्प्रेशन आउट ऑफ हिम। फिर उसके बाद जाके उन्होंने जो है, मतलब बड़ी बुरी हालत हो रही थी इकोनॉमी की, तब जाके सऊदी ने फिर इनको $3 बिलियन दिया, बट एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट विच इज लाइक 8%। अरे यार, मेरे गाड़ी के 8% इंटरेस्ट नहीं है भाई, 8% बहुत होता है, मतलब कि एंड इवन ऑन दैट सच बिग अमाउंट, मतलब कि मैं क्या ही बताऊं, वो बहुत ही बुरा हाल है मैं यार। समझ गया हूँ। वो नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन वो आया था अपने अब्बा से इधर पूछना, अगर तो पाकिस्तान। आपके अब्बा ने घर लिया है, एक गाड़ी ली है, पूछना क्या इंटरेस्ट रेट है, पूछना उनसे कभी। 8%, वो भी $3 बिलियन पे, मतलब इट्स इंसेन यार, इट्स सुसाइड, मतलब। लेकिन अभी हाल भी नहीं है ना हमारे पास, क्या करें फिर। वही तो हमारा मसला है। कितना बजट, हमारा कम से कम 80% बजट हमारा डिफेंस को जाता है। दैट्स अ प्रॉब्लम, और डिफेंस का अलग ही मसला है यार, ये इन्होंने डिफेंस को डिफेंस में नहीं, पॉलिटिक्स में डाला हुआ है। कमाल की बात है अभी भाई। हमारे पास हाल भी नहीं है ना, इंडिया नहीं जीने देगा हमें, क्या करें। इंडिया क्या करेगा, वो अपना कर रहा है, अफगान अपना कर रहा है, वो चाइना नहीं अपना ना कर रहा करता। है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही है जिसका डिफेंस इतना ज्यादा है बजट, ये इंडिया का भी यही हाल है। वो हमसे आके निकलने की कोशिश वो कर रहे हैं, हम उनसे क्योंकि आगे निकलने की उनका कोशिश कर रहे हैं। जीडीपी है ना, आई थिंक उनके जीडीपी लास्ट टाइम वाज मोर देन $3+ ट्रिलियन। हमारा नहीं है जीडीपी, हमारे लोग मर रहे हैं भाई, हमारे अपने मसले हैं। आप तो बात मसले ये है ना, बेहतर आप हैं, फिर आप डिफेंस में हमारे लगा दो, आप समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं, पर हमारा मसले नजरिया हैं क्या नहीं। था, पाकिस्तान बनने का नजरिया क्या था कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन आजाद रहेंगे। अभी बात वही आ जाती है ना कि हम भूखे तो रह रहे हैं लेकिन है तो आजाद ना। ये किसने कहा था, आपको पता है किसने कहा था ये? किसने कहा? बताएं किसने कहा था ये? ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये नजरिए में आता था कि ये जो है ना। ये अभी बेनजीर एटम भुट्टो ने कहा था। बेनजीर एटम भुट्टो बम पे भी बोला था उन्होंने, हाँ। बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि हम लेकिन भूखे फ्रीडम की कोई रहेंगे। कीमत तो होती है ना। सुने तो आप, हम भूखे रहेंगे, घास की रोटियां खाएंगे, पर हम एटॉमिक बम बना के रहेंगे। आप एक सवाल मुझे हाँ जी। बताएं, बेनजीर जी भुट्टो जी। के बच्चों ने घास की रोटी खाई? उनके घर वालों ने खाई? किसने खाई? आम लोगों ने खाई। इमरान खान जो बड़े लेकिन बड़े फिर भी लोन लेके इकोनॉमी की इन्फ्लेशन कर रहा है, जैसे अभी अमेरिका में गैस कितना महंगा है, आप जाते होंगे गैस लेने, इट्स हाँ लाइक जी, फाइव महंगा। डॉलर अ गैलन, इज वेरी एक्सपेंसिव नाउ डेज। गैलन इतना महंगा, जबकि कुछ टाइम पहले बिल्कुल मैं बिल्कुल। $2 पे कर रहा था, अब सीधा $5। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से आम जनता को, आम आवाम को प्रॉब्लम होती है, नॉट द बिग कॉर्पोरेट्स। आपको क्या लगता है इमरान खान को वो मसला है? इमरान खान ने 3-4 हफ्ते पहले एक फोटो डाली थी, ही वाज ईटिंग ए स्टेक विद हिज फ्रेंड्स। आप स्टेक खा रहे हो, आम आम आवाम को 200-300 रुपए किलो, मतलब क्या कह रहे हैं, टमाटर लेने पड़े हैं 200-300 रुपए। दैट्स नहीं, इनसेन। वो बात आपकी ठीक है, कमाल है यार। लेकिन बात ये है ना कि अब ये खाएगा तो दूसरों के लिए कुछ करेगा ना, वो भी मार जाए भूखा तो बाकी किधर जाए। क्योंकि क्योंकि देखो पता है क्या मसले, द प्रॉब्लम दैट आई सी इज लाइक वी डोंट हैव अ गुड विजनरी लीडर। हम चाहे इंडिया को जितना सड़े गले बातें कर दे, पर दे हैव अ विजनरी लीडर। अमेरिका में देखो उनकी एक इमेज है, दुबई में इमेज है, वो एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इमेज है। अभी अभी देखो रशिया यूक्रेन के इश्यूज में इंडिया की एक अपनी इमेज है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब जैसे कि इमरान खान, वो जो जब जंग चल रही थी तब रशिया में लैंड करके, मतलब कि आर यू फ्रीकिंग आउट ऑफ योर माइंड? आप कैंसिल कर देते, आप 2-3 हफ्ते बाद चले जाते,
आपको तभी जाना था। नहीं, जंग तो उसकी अभी शुरू नहीं हुई थी जब वो गया था, बाद में शुरू हुई। आपको नहीं, पर वो ऑलरेडी बन गया था कि रशिया इज अबाउट टू अटैक, और आप चले गए, और वो नहीं, ढंग से इससे चले फर्क तो भी नहीं गए। पड़ना चाहिए, क्या हो गया? गया है तो क्या हो गया? आपको क्या लगता है, रशिया इसमें सही है या यूक्रेन इसमें सही है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अच्छा। रशिया यूक्रेन से मेरा लेना देना है ही नहीं, पर मैं आपको मसला ये बता रहा हूँ कि अब ये इमरान खान गए वहां पे, और वहां जाने के बाद उनकी जो वीडियोस है जब वो रशिया में लैंड करते हैं, जब उन्होंने ऑलरेडी अटैक कर दिया, यूक्रेन में मिसाइलें गिर रही हैं, तो ही वाज सेइंग दैट आई केम एट द वेरी एक्साइटमेंट टाइम, आर यू फकिंग आउट ऑफ योर माइंड, देयर इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड। आपके कितने हजारों स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए जो बॉम्बार्ड है मर जाएंगे, और आप कह रहे हो कि यू केम एट द वेरी एक्साइटमेंट टाइम। नहीं, उनको निकाल तो लिया ना उसने, कुछ ना ये कुछ करके निकाल तो लिया ना। इतनी इतनी दूसरा, मतलब वो नहीं कह रहा हूँ निकाल दिया, पर एज अ लीडर आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत सोच समझ के एक्शन लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आप वो जाके भाई कुछ भी बोल दो दूसरे यार। पर्ची वालियों से तो बेहतर ही है ना, वो पर्ची उठा के ले आते थे, वो भी नहीं पढ़नी आती थी उनको, क्या बोले इससे। देखो मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान बुरा है, पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर एक विजनरी लीडर नहीं है कोई। वो भी नहीं, वो नहीं आता। आई हमारे डोंट लिए यही आई बहुत डोंट सी Benazir Bhutto's son as a visionary leader. He's a young, but I don't see him as somebody है। who वो can उसने क्या take. करना है? He is like क्या कहते हैं, मीठा मीठा है वो। अभी मैं जो समझता हूँ, हमारे जितने भी पीछे पॉलिटिशियंस है ना इमरान खान के पीछे, हम्म। कोई भी इस जितना काबिल नहीं है। हम्म। अभी को नया है इससे अच्छा है, वो नहीं मैं कह रहा, ये नहीं मैं कह रहा ये सबसे अच्छा है, हम्म। इससे भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अभी जो हमारे पॉलिटिशियंस है ना, अभी जितने भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, हम्म। उनसे बेहतर है कम से कम। नहीं ये तो मैं मानता हूँ, पर वही है ना, फिर बात यहाँ पे फिर वही हो रही है कि यार ये ज्यादा बुरे है, ये थोड़ा सा कम बुरा है, हाँ, तो तो इसको वोट इससे दे दो। काम तो चलाए ना, हाँ वो, काम तो चलाए ना जितना। देखिए उस मसले पे मैं एग्री कर सकता हूँ कि हाँ भाई चलो थोड़ा कम बुरा है, उतना बुरा नहीं है जितना ये है। पर ये कहना कि बिल्कुल। बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखो ना सारे डिसीजन गलत ले रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फिर क्या हो गया चले गए, आपको पता है अमेरिका ने कितने कितने का पेनल्टी लगा दिया पाकिस्तान पे। और इनकी पेनल्टी का क्या, ये तो शुरू से लगा रहे हैं। इन्होंने हमारे साथ किया क्या है, ये आपको पता है हिस्ट्री में इन्होंने क्या किया नहीं हमारे पर साथ? अमेरिका और पाकिस्तान एक वक्त में बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा एलाई था, आपको रिलेशन वो मेंटेन करना था, आपने वो रिलेशन खराब कर दिया। मेंटेन रिलेशन मेंटेन कैसे होता है जब दोनों तरफ से हाथ बढ़े दोस्ती का? अब ये क्या हुआ, ये उधर जाएं और पाकिस्तान उस सारे का सारा कचरा पाकिस्तान पे डले, पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो, सारे काम हो, और ऊपर से जनाब हम पे ही पेनल्टीज लगे कि आप ही सबसे ज्यादा दहशत गर्द है। ये क्या अरे बात हुई? यार वो देखो, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, ये भाईचारे पे नहीं चलती, ये चलती है कि आप हमारे लिए क्या करोगे और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमेशा तो किसी से क्या नहीं मांग नहीं किया, सकते। क्या नहीं किया, इनको अड्डे तक दिए उस टाइम जब मुशर्रफ था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? ये अपनी पार्लियामेंट में इसने हेनरी क्लिंटन ने इस पे बात की थी पाकिस्तान पे, उसने कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ बहुत बुरा किया है, हमें उस वक्त को उस पे छोड़ना नहीं चाहिए था, ये बात उसने की थी, आप बेशक चेक कर लें, यूट्यूब पे वो पड़ी में हुई है। है, जैसे कि जब आपको वहां से मोटे मोटे रकम आ रहे थे अमेरिका से, आपको वो इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी पे सर्विसेज बिल्ड करवानी चाहिए थी, आपको एक कंस्ट्रक्शन करके कंपनियां खड़ी करनी चाहिए थी, पर क्या कर रहे थे, ये अपने जेबें भर रहे थे। आपको पता है जब पनामा पेपर अभी लीक हुआ है तो कितने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन करप्ट के पैसे छुपे हुए हैं बाहर, आप जाके मेरे चेक करें, ख्याल में चेक करें आप। 300 थे, कितने थे? बहुत बहुत लोगों के काफी थे, पैसे जो तीन थे सौ वहां कुछ थे। पे। तो हाँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये जितने पॉलिटिशियन बोलते हैं ना कि हम डेवलप कर देंगे, हम आए एक दिन में मुल्क को उठा देंगे, दुबई बना देंगे, इन सारों के बच्चे अच्छे अच्छे मुल्क में पढ़ते हैं। इमरान खान ने भी क्या स्टेटमेंट दिया, उनसे पूछा कि एक औरत का रेप हो गया तो आप क्या कहते हैं, तो उनसे कहते हैं कि भाई ऐसे कपड़े पहनेंगी तो जाहिर सी बातें होगा, वो थोड़ा जाए तो पर्दा करके जाए। ये एक मुल्क का वजीर आजम ऐसी बातें कर रहा है। चलो छोड़ दें, चलो मान ले सही है, आप ऑनलाइन जाके देखें इमरान खान की बेटी उसके साथ जो खड़ा करके फोटो देख रहा है, और उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए, वेस्टर्न स्टाइल कपड़े पहने हुए हैं। अपनी बेटी को आपने ये ये बात उनके क्यों साथ नहीं कही। रहता तो नहीं है ना, वो तो चले गए, वो इनके साथ थोड़ी रहता है, वो तो अरे गए इंग्लैंड तो गए। फिर मिल ये क्यों रहा है, पाकिस्तान के लिए रह रहा है, फिर पाकिस्तान मिल क्यों अभी रहा है बेटे फिर।
ना वो मिले ना। बेटे बेटियां उसके, आप अपनी बंदा औलाद को भी ना मिले, वो तो एक लादा चीज है तो ना, मिल रहा है तो रिलेशनशिप जो मतलब भी है। माँ बाप का रिश्ता है ना भाई, जब रिश्ता है तो आप अपने बच्चों को माँ समझाओगे बाप कि का भाई। रिश्ता कितना है उसका, उसका कितना रिश्ता है, वो उनकी तरबियत तो नहीं ना गा रहा, कर और रहा है कि नहीं गा रहा, ये नहीं भी तो गा रहा। प्रॉब्लम है ना कि उसके इतने उतने इतने तो बीवियां हैं, पता ही नहीं चलता कौन से बच्चे उसके हैं नहीं है, फलाना तीन फलाना। तीन बीवियां हैं उसकी, और जितने भी बेटे हो मेरे ख्याल में सारी, जितनी भी औलाद हो सारी यूके में रहती है, पाकिस्तान कोई भी नहीं जाता। देखें जाते भी होंगे तो एक कितना महीने के बड़ा लिए डबल जाते होंगे। स्टैंडर्ड है, कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है जिस मुल्क के बच्चों की जिंदगी के साथ आप खेल रहे हैं। क्योंकि इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आपको इस बात का सुकून है कि आपके बच्चे उस मुल्क में नहीं पलते हैं। नहीं, बात ये ये है ना कि ये क्यों, ये नहीं रह सकता था क्या, ये यूके में नहीं रह सकता था, इसकी बीवी कितनी अमीर थी, आपको पता है। आप बस देखिए, अभी आप बस देखिए देखिए, मैं आपको दो चीज बताता हूँ। एक लोगों को होती है पैसे की भूख, एक होती है पावर की अच्छा, भूख। सही है। जो पावर की भूख होती है ना, आप चाहे उस इंसान को कितने पैसे दे दो। देखें, एक बात आप याद रखिए, अगर आपके आपके एक शहर का कहते हैं ना वजीर आजम या कोई भी जा रहा है सड़क पे, और उसी वक्त बिल गेट्स जा रहा है, आपकी जो सिस्टम है ना वो एक वजीर आजम को पहले जाने देगी, बिल गेट्स को बाद में जाने देगी। दिस इज कॉल्ड सही है। द पावर। और वो सही पावर है। पैसे से नहीं आता, वो आती है और आपको क्या पॉलिटिक्स से। लगता है, आपको इट्स क्या ऑल लगता अबाउट है पावर। इमरान, इट्स आपको ऑल क्या अबाउट लगता है पावर। इमरान खान को पावर की भूख है। तो आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं करा डेवलप इतने वक्तों में? इतने बुरे मसले चल रहे हैं आपके। वो अब पाकिस्तान, अब इसकी हुकूमत आई, आप मसले और भी देखे ना, कितने मसले आए हैं इसकी हुकूमत में, कोरोना इसके में आया, अब ये मसाले कहाँ, देते हैं उसने इन्होंने तो कैसे कोई कंट्रोल लॉकडाउन किया। ही नहीं लगाया है। अगर आया भी तो क्या, वो लॉकडाउन तो लगाया ही नहीं इन्होंने। इन्होंने कहा भाई जाओ बिल करो, कुछ नहीं होता। लगाया था ना, स्पॉट लॉकडाउन इसलिए लगाया था, बिल गेट्स ने भी इमरान खान की तारीफ की थी, आप चेक करें। इसने कहा था कि जैसे पाकिस्तान में, उसके अलावा इसने क्या किया ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कुछ किया है, वो उस पे भी तारीफ कर रहा था बिल गेट्स उसकी, अच्छा, इमरान खान की। एक और मसला बताएं, ये देखें, ये अच्छा। कितना बड़ा दोगलापन है। क्योंकि देखो भाई, मैं तो एज अ बॉर्न आई एम नॉट अ पाकिस्तानी, बट दैट्स व्हाई आई कैन से वेरी फ्रीली, क्योंकि उतना मुल्क जाने नहीं होता, वरना लोग मेरी पकड़ के मैं बजा देंगे। तो तो मेरा मसला ये है कि जब आप ओआईसी में जा रहे हैं और आप अच्छा। कश्मीरी के लोगों की बात कर रहे हैं, और वहां पे आप एज अ गेस्ट पे चाइना को बुला के ला रहे हैं, तो आपने तब उइगुर मुस्लिम के बारे में क्यों नहीं बात करी? क्यों नहीं बात करी उइगुर मुस्लिम के बारे में? उन पे ये मिलियंस, डबल स्टैंडर्ड है, ये मैं भी मानता हूँ। मिलियंस, आपको पता है उइगुर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है? इंसानियत जिस लेवल पे गिर सकती है, उस लेवल पे उनके साथ वैसी वैसे जुल्म और हरकतें हो रही हैं और ये उनको। चीजें सारे सारे मुल्क नहीं करते क्या, हिपोक्रेसी सारे मुल्कों के पास नहीं है, अमेरिका इस क्या करता है, कितने मुल्क इसने अरे तबाह वो मैं किए हैं, और कर रहा जब, हूँ, वो है, पर लेकिन आप समझे ना। आप एक तबके के मुस्लिम लोगों को उठा के उनको कह रहे हैं कि देखो भाई इन पे जुल्म हो रहा है, इनको बचाओ। पर एक ही शहर के उस पारी लोग हैं, उन मुस्लिम की आवाज कोई नहीं सुन रहा, उनकी आवाज कोई नहीं उठा रहा। क्या आपको जिम्मेदारी नहीं बनती? आपका जो अच्छा मुसलमान बनने का जो ढोंग है वो एक साइड ही निकलता है, अगले साइड ही निकलता है आपका। ये इस पे सोचे। सवाल किया था, इस पे सवाल किया था मीडिया ने उससे, उसने मैंने कहा था सारे कि हम, मीडिया की वीडियोस देखी हैं, उन्होंने पता क्या बोला? हम प्राइवेटली बात कर रहे हैं। और चलो हाँ यार, ऐसे ही बोला था। जब कोई चीज आप पब्लिकली बात कर रहे हो तो ये भी पब्लिकली बोलो। आपको पता है टर्की ने ये बात उठाई थी उइगुर के बारे में, चाइना से कट ऑफ हो गया टर्की। पता है आपको ये चीज? हाँ तो अभी चाइना काट ऑफ करता है, क्या ख्याल है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं हो जाए, वहां हमारी नहीं भूखी भरेगी, जो बच गई है वो भी तो नहीं वही मिलेगा है ना, अभी तो। फिर मैं वही आपको समझाना चाह रहा था। आप समझ लें, ये पॉलिटिक्स है। ये कोई हाँ तो मुस्लिम पॉलिटिक्स में उम्मा, होता है ना। मुस्लिम उम्मा का कोई भाईगिरी वाला प्यार नहीं है। ये अपने सत्ता के लिए कर रहे हैं, अपने पावर के लिए कर रहे हैं, तख्त के लिए कर रहे हैं। इन्हें इसमें कोई, तो कोई बात नहीं है। बस हो तो गई बात खत्म। बात ये है कि अभी इस वक्त आप सबसे ज्यादा अच्छा बोलो किसको समझते हैं दुनिया में। मैं सबसे अच्छा मुल्क अभी किसको समझता हूँ? हम्म, डेमोक्रेसी का बाप इस टाइम कौन है, अमेरिका ही बना हुआ है ना। अमेरिका कह सकते हैं, अमेरिका कह सकते हैं। डेमोक्रेसी का बाप बना हुआ है ना ये। हाँ, डेमोक्रेसी का बाप बना हुआ है, इंडिया तो है, क्या बहुत सारी आपके कंट्रीज हैं। ख्याल, क्या आपके ख्याल में ये डेमोक्रेसी चला रहा है या हिपोक्रेसी कर रहा है पूरी दुनिया में। देखिए, मेरे एक मसले यहाँ पे ये हैं कि मैं भी इसी मुल्क में हूँ, आप भी उसी मुल्क में हैं, और हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं ना। तो ये है जी। डेमोक्रेसी। अगर यही बात अगर अभी हम पाकिस्तान में कर रहे होते, कोई भी ब्लास्फेमी के नाम पे मार के चला जाता। ये सच है।
ये नहीं सच होता, है। कुछ भी नहीं होता, अरे आप ऐसा क्या कुछ भी बात नहीं कर है। रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने परसों एक ब्लास्फेमी की मैंने एक वीडियो देखी जहाँ पे उसने कोई ऐसी बात कर दी, उसने मोहल्ले में ये फैला दिया कि भाई इसने जो है ब्लास्फेमी करी है, लोगों ने मार दिया उसे। क्या किया उसने? लोगों ने फैला दिया कि इसने ब्लास्फेमी करी है। ब्लास्फेमी यानी कि क्या कहते हैं ब्लास्फेमी को, गुस्ताखे रसूल या गुस्ताखे इस्लाम जो भी है। तो वो तो उन्होंने, जालत है ना, वो जालत है, उसका इससे कोई कसूर नहीं है, वो डेमोक्रेसी थोड़ी है, वो जालत है हमारे यहाँ, वो तो हमारे यहाँ वो नहीं है ना। मैं वही अब तो कह रहा हूँ, एजुकेशन, डेमोक्रेसी का मतलब क्या एजुके है? डेमोक्रेसी का मतलब कि एवरी इंडिविजुअल हैव अ राइट टू स्पीक। अगर वो जिहालत कर भी रहा है तो आप क्यों मार रहे हो भाई? आप, कानून है ना, पुलिस है, जज है, जुडिशियल सिस्टम है, आप उनको हैंड ओवर करो ना। आपने खुद ही मार दिया, उस हाँ बंदे तो को ये एक्स जालत लेके है ना, मार दिया। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये जालत है। डेमोक्रेसी में क्या आता है? ह्यूमन राइट्स आते हैं, मैं आते देखो ना, हैं। मैं इतने वीडियो मैंने एक पिछले हफ्ते देखा, मैंने एक शिया शिया को किसी ने एक्स से मार दिया। एक्स होता है ना वो जिससे लकड़ियां काटते हैं, कुल्हाड़ी, उससे मार मार के काट दिया क्योंकि बोला शिया है, इसने ब्लास्फेमी करी है। I'm like, dude, what the fuck? और जब मैं ये सब चीजें सुनता हूँ तो पता नहीं यार आप क्या कहेंगे, पर मेरा जाने का तो मन नहीं करता मुल्क। मैंने कहा मुझे तो डर भी लगता है कि साला कोई पकड़ के ना कह दे कि तुमने कुर्ते पजामे क्यों नहीं पहने। इतना भी नहीं है, आप शायद, आपको 7-8 साल हो गए, काफी चेंज हो गया पाकिस्तान, वो चीज नहीं रहा जैसे शुरू में हुआ पर करता मेरे था। बहुत रिश्तेदार रहते हैं ना, मेरी तो कभी कभी चलो अम्मी अब्बू बात कर लेते हैं, उनसे बात हो जाती है हमारी। तो वो तो बताते हैं कि माहौल तो अभी भी खराब है, ना आए तो बेहतर है, दिस एंड दैट एंड एक्सेट्रा। पर एनीवे, हर इंसान का एक अपना नजरिया होता ही है। मैं तो खुद ही ओमेगल पे इसमें इतने कोई लोगों से शक नहीं। मिलता हूँ। और लियारी की जो बात बताई है आपने, वो कोई एक जी जी। पाकिस्तानी लड़का था ऑस्ट्रेलिया में, ही इज अ स्टूडेंट बट नाउ ही लिव इन ऑस्ट्रेलिया। वो कह रहा था कि अच्छा। 4 साल पहले ही लियारी में मुझे किसी बंदे ने जो है पूरा वो कर लिया था, क्या कहते हैं, पूरे जो चोरी कर लेते हैं सामान। तो उन्होंने हाँ। फोन, तो वो दो दो तीन बंदे बाइक से आए और उसने बोला कि चल फोन दे। उसने बोला कि भाईजान फोन ले लो, सिम दे दो मेरे को। तो उन लोगों ने अच्छा। उसे चांटे ही चांटे मारे, कह रहे साले बहस करता है हमसे। तो फोन ले लिए, पैसे ले लिए, सब ले लिए, एंड दैट गाय वाज ट्रॉमेटाइज्ड फॉर हेल। उसने मुझे खुद बोला कि कभी आप वहाँ ऐसे एरिया में मत जाना जिंदगी में, मैं आपसे कह रहा हूँ। वो कह रहा है मैं खुद वहां से हूँ, पर मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि उस जगह कभी ना जाए जिंदगी में। मैंने कहा चलो भैया, थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी। वरना हर कोई होता है ना कि जो चीज नहीं है उसमें भी शहद लगा के बता दोगे, ये लो भाई कराची नहीं है माने कि सीधा अल्लाह का जन्नत का तीसरा दरवाजा है। मैंने कहा यहाँ चले जाओ, यहाँ पे तो सब लोग ही। नहीं, ये सब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, काफी मुल्कों में होती हैं ऐसी चीजें, अरे लेकिन बात ये है कि होता है, कंट्रोल होता है। करने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं ना, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं अभी। लॉ एंड ऑर्डर देखो, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू जो लगता है वो है लॉ एंड ऑर्डर का। आप कुछ करो मत करो, मैं नहीं कह रहा आप डेवलपमेंट मत करो, करो आराम से जैसे कर रहे हो आप, बिल्कुल स्लो पेस पे करो, पर लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करो भाई। आपने ये पहले से हो गया, ये मैं आपको लॉ एंड बताऊं, ऑर्डर पहले से को काफी इम्प्रूव ज्यादा ही हो नहीं गया। किया हुआ। अगर कोई इंसान ये कह देता है कि मैं इस्लाम नहीं मानता, आप उसे मार के चले जाते हो, अरे भाई उसका राइट है यार, दैट तो इज भाई हिज पकड़े राइट भी टू तो लिव जाते हिज हैं ना लाइफ। लोग, पकड़े भी जाते हैं लोग, और अरे अदालत में भी यार जाते हैं। एक बात वो बताएं दानियाल भाई, आपको कोई मार के जी। चला जाएगा, पर मैं कहूंगा अरे पर पकड़ तो लिया वैसे। आप तो चले तो गए ना इस यही है दुनिया ना, से, लॉ आप तो एंड ऑर्डर चले तो यही है ना। आप तो अभी चले। आप किसी, अभी मर्डर करने से पहले किसी को क्या पता कि ये बंदा इसको मैं, मर्डर कर लॉ एंड देगा। ऑर्डर वो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ लॉ एंड ऑर्डर क्या है। अच्छा। दानियाल भाई आप मेरे घर के सामने आएंगे, मैं चाहे अच्छा। आपको 10 बुरी बात कह दूं, आप मुझे टच नहीं कर सकते यहाँ पे। क्योंकि आपको डर है कि अमेरिका की पुलिस जब आपको एक बार ले लेगी रियासत में, तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, कोई नौकरी नहीं देगा, आपका सोशल सिक्योरिटी की रैंकिंग खराब हो जाएगी, आपकी क्रेडिट कार्ड की वैल्यू गिर जाएगी, कोई घर नहीं खरीद सकते हैं आप। इट्स लाइक योर लाइफ इज फक्ड कंप्लीटली। ये है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का हमेशा फंक्शन मरने के बाद नहीं आता, मरने से पहले वो आपको प्रोटेक्ट करता है। आप फिर कह तो रहे हैं मैं कि मरने के बाद प्रोटेक्ट फिर करेगा आपको। फिर आपके ख्याल में तालिबान सबसे सही है, जो गला काट देते हैं सबके सामने, फिर उनको भी पता है डरेंगे लोग, उन्होंने तालिबान तो वो अपने 95%। लोगों का ही काट रहे हैं ना। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, परसों आई थिंक मैंने क्योंकि मैंने 3-4 दिन पहले मेरे एक दोस्त ने वीडियो भेजी तालिबान की, जबकि वो खुद अफगान का है। तो मैंने वीडियो देखी, तो उसमें वीडियो में ये था कि तालिबान के लोग कुछ 2 लोगों को पकड़ के लेके जा रहे थे क्योंकि वो तबला बजाते थे, और वो उनको लेके जा रहे थे एग्जीक्यूट करने के लिए। लाइक व्हाट द फक, आर यू वो लिविंग नहीं इन लाइक मारते नहीं है, नहीं इन नहीं नहीं नहीं, बारबरिक काइंड ऑफ, क्या बात कर रहे हैं यार। गला नहीं काटते, इस बात पे गला नहीं काटते कि आप म्यूजिक भी जा रहे हो, मैं इस पे आपको नहीं दिखाता काटते। हूँ, आपको चलो वैसे तो वीडियो नहीं दिखानी चाहिए, पर आप जो कह रहे हैं
मैं कुछ वक्त पहले ही वीडियो देख रहा था, ये देखे, एक औरत को जो है मार मार के, पत्थर मार मार के लोग उसे मार रहे थे। ये अफगान की वीडियो है, मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ। ये देखें आप, ये देखें, ये है ना, ये कब की है, ये कब की है? ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये डाला है, मैं दिखाना नहीं चाहता, ब्रूटल है। ये है एक पिछले हफ्ते की। ये भी सही है। देखिए, ये कहना कि नहीं होता है, ये अपने आप से एक बहुत बड़ा झूठ है। जैसे मैं कहूंगा ना कि दुनिया में तो अमन और शांति है, ये झूठ है अपने आप से। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो, ये नहीं, ऐसा नहीं होता, वो मारते नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता यार। मतलब जिन नहीं जिन मारते हैं जिन भाई, तो कंट्री उनका का लॉ एंड लॉ ऑर्डर नहीं होता, सिस्टम नहीं होता। जिन कंट्री का लॉ सिस्टम वर्ल्ड लेवल पे है, वो नहीं डिफेंड कर पाते कितनी बार। और जिन्होंने पिछले हफ्ते कमान संभाली है, वो आप कह रहे हैं वहां पे बेस्ट है लॉ एंड ऑर्डर, क्या अपसर्ड बात है यार। नहीं, मैं इस पार की थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं तो 4 साल हम्म। इन्होंने जो पहले हुकूमत की है उसकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने पहले भी 4 साल हुकूमत की है, 1991 से शायद, मेरे ख्याल में 1994 तक या 5 तक। उस वक्त इन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर किया था, इन्होंने 95% क्राइम खत्म कर दिया था अफगानिस्तान से। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, जो जो मसला है इनका लॉ एंड ऑर्डर का, जो मुझे अफगान में एक ही चीज अजीब लगती है कि वो क्या कर रहे हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर में जो है वो रिलीजन घुसेड़ रहे हैं। वो नहीं करना चाहिए आपको, वो प्रोग्रेस नहीं करने देगा आपको। सऊदी तक अपने लॉ में रिफॉर्म ला रहा है रिलीजियस को लेके, आपको पता है ये चीज? हाँ वो तो कर रहे हैं, वो तो खैर अब क्लब भी चला रहे हैं, मूवीज थिएटर भी चला रहे हैं। अभी अभी पिछले साल 2021 में उन्होंने रियाद इवेंट किया था, जहाँ पे सारे बेस्ट से लोग गाना गा रहे थे, और लोग एंजॉय कर रहे थे, शराब पी रहे थे, ऑल एंजॉयिंग। इट्स ऑल अबाउट कि आप देखो, अमेरिका में जब सेकंड या थर्ड अमेंडमेंट बना था, ये 80s की बात कर रहा हूँ मैं, 90s की भी नहीं। ये लोग तो 20s में ऐसी ऐसी बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने 80s में ये अमेंडमेंट लिखा था कि जो चर्चेज होंगे और जो लॉ होगा ये सेपरेट होगा। क्योंकि आप देखो, यूके लंदन में हमेशा चर्चेज ही रूल करती है, गवर्न करती थी, आपको पता है ना, शायद आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने। तो तो इस लिहाज से आप इसराइल के बारे में क्या बोलेंगे? उनका लॉ भी तो उनके रिलीजन के मुताबिक है, बिल्कुल। नहीं, रिलीजन के मुताबिक बिल्कुल नहीं है, वो अपना सेपरेट चलाते हैं, वो अलग मसला है यार, वो उनका। अभी देखे ना वो भी तो मैंने, रिलीजन को घुसेड़ रहे हैं ना नहीं नहीं लॉ में। देखा, कल मैंने एक चीज देखी कि कैसे इसराइल के अंदर कुछ लोगों को फिलिस्तीनियों ने चाकू घुसड़ घुसड़ के मारा। मैं ऐसे मैं न्यूज नहीं देखता, मैं रॉ वीडियो देखता हूँ मारते हुए, जो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं रास्ते में, एंड दोस वीडियोस आर वेरी हॉरिफाइंग। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा। बहुत मसले अगर आप मजहब के चश्मों से देखोगे तो आपको वो हमेशा एक साइडेड नजर आएगा। पर जब आप मजहब के चश्मे को उतार के देखोगे तो आपको लगेगा दुनिया बहुत अलग है, बहुत अलग है। देखो, जहां पे जो इंसान गलत है उसको गलत बोलना बहुत जरूरी है, जो सही है वो सही है। सामने वाला पैलेस्टीन है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा क्योंकि वो मुस्लिम है, इट डजंट मेक एनी सेंस। क्या मुस्लिम लोग गलत काम नहीं करते? अशरफ गनी ने अपने पूरे लोगों को छोड़ के भाग गया, वो भी तो मुसलमान है, तो क्या मैं उसको अच्छा मान लूं? नहीं, इज अ फेलियर, इज द बिगेस्ट लूजर यू कैन हैव। तो मैं यही बिल्कुल। कहना चाह रहा हूँ कि ये जो यही यही मैं चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तान के लोग इस चश्मे को उतारें, मजहबी चश्मे को, और देखें कि कैसे हम अपनी कंट्री को प्रोग्रेस कर सकते हैं। द ओनली थिंग दैट विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस माइंडसेट दैट दे आर ट्राइंग टू प्रेशराइज इनटू हाउ द कंट्री शुड वर्क। आप कंट्री के अंदर जो है रिलीजन घुसेड़ रहे हैं। जो इमरान खान जिंदगी में कभी रिलीजियस नहीं था, वो जाके तस्वीर पढ़ रहा है ट्रम्प से मिलते हुए, कैन यू इमेजिन? मैं नहीं कह रहा हूं कि डोंट बी ए मुस्लिम, बट ही इज प्रैक्टिसिंग रिलीजन while he is meeting Trump or while he is meeting Putin. आई डोंट हैव इशू, पर ये उसने तब क्यों नहीं करा जब वो क्रिकेटर था, जब वो वाइन पिया करता था, जब ही वॉज द टॉम बॉय, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? या आई गेट यू। तो भाई, खैर। ये ना करें। आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने आने वाले जनरेशन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जब वो आंखें खोलेंगे तो कैसे मुल्क में देखेंगे अपने आप को? तो वही है, जो फ्रीडम हमें अमेरिका देता है हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, पर जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, हमारा मुल्क तो अच्छा ही है भाई। अरे कहाँ से अच्छा है भाई? आप खुद रहते बाहर है। मैं कहता हूँ अमेरिका अच्छा है, पर मैं कभी ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में चीजें अच्छी हैं। बहुत काम है भाई, बहुत काम है। खैर, ये भी सही है। देखिए, आप माने ना माने, अभी तो आपको 3 साल हुए हैं, आप रुके हैं अमेरिका में, और अपने दौर देखें, आपको पता चलेगा, बहुत चीजें देखने को मिलेंगी आपको यहाँ पे, एंड यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग हाउ द पीपल लिव्स हियर। बहुत बड़े हम्बल,
डाउन टू अर्थ होते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई हैव टू से, यू नो। आप बुक्स पढ़ते हैं? जी, मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ। आपने ये बुक पढ़ी है, किधर गई है मेरे क्या था इसका नाम क्या? बताएं मसला, मसला क्या है, मसला बताएं, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, मैंने अभी तक बुक नहीं पढ़ी, ये मैंने सुना था कि बहुत अच्छी है ना इस पे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे। चलिए हाँ, बताता हूँ। कन्फेशन ऑफ अ हिटमैन, कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन। क्या आपने बात चल पढ़ी रही है? है इसमें? नहीं नहीं यार, ये नहीं पढ़ी। क्या नाम है, क्या मतलब, क्या आप मोटिव है? पढ़िए, इसमें मोटिव है कि ये कैसे बने सब। आप जैसे बता रहे हैं ना कि ये सब बड़े मासूम हैं, ये बड़े अच्छे हैं, कैसे अच्छे बने ये सब? नहीं तो वही इन्होंने तो कह क्या रहा क्या हूँ, कांड कैसे? किए, क्या क्या कैसे? कांड किए इन्होंने, बड़े बड़े कांड किए हैं इन्होंने। ये नहीं ऐसे पर नहीं मान गया आप सब कुछ। गलत ले रहे हैं ना, मैं लोगों को कह रहा हूँ अच्छे हैं, मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ पॉलिटिक्स के लोग अच्छे हैं। पॉलिटिक्स, सियासत तो हर जगह की बुरी होती है, मैंने ये थोड़ी ना कहा नहीं, सियासत अच्छी है। आप कैसे अपने मुल्क पे कैसे वो क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर कैसे कायम करते हैं जब आपका, आपके पास जीडीपी अच्छा हो, आपके पास सब कुछ हो, आपकी आवाम सुने, लेकिन हम्म। आवाम आपकी कैसे सुनेगी? आपके पास पावर हो, पावर हम्म। किसके साथ आती है आजकल? पैसे के साथ आती है, ऐसे ही है। आई एग्री। और हाँ, इमरान तो खान आप को चेक, काफी अब ज्यादा उसमें पावर थी, हाँ। उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया। चलो ठीक है, चलो मैं इनके हाँ, बारे में आप पढ़ अब ये लूंगा। पढ़ें, ये पढ़ें, कन्फेशन मैं ऑफ अ जॉन पर्किंस, तो चले मैं इकोनॉमिक पढ़ लूंगा हिटमैन। कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। मैं ये पढ़ लूंगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं आपको कह रहा हूँ कि लोग अच्छे हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉर्मल लोगों की, रेगुलर लोगों की, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जॉब करते हैं, जो आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सियासत में तो हर इंसान बुरा होता है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, सियासत में कोई अच्छा नहीं होता है, हर इंसान अपनी रोटियां सेकता है। इमरान बिल्कुल खान भी ऐसी अपनी बात है। रोटियां सेक रहा है। जब उसका वक्त खत्म हो जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि वो बाहर चला जाएगा। जब उसको लगेगा वो दोबारा नहीं आ सकता पावर में, ही विल गो अवे, जस्ट लाइक नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ एंड नवाज शरीफ एंड ऑल दोस पीपल। वो फ्लाई अवे कर जाएगा। मे बी he'll go सही to है। a लंदन और यूके और जर्मनी, he will live here। वो देखो ना, मैं देखो, इमरान खान हमेशा स्टार्टिंग से एक प्रिविलेज लाइफ उन्होंने जी है, एक बहुत ही रिच लाइफ जी है, रिच वाली पॉलिटिक्स लाइफ जी, एंड ही विल गो समवेयर एंड लिव हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। उनकी लाइफ में कभी कोई ऐसी वो चीज नहीं है। ही लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ एंड ही विल मे बी डाई इन अ वेरी गुड कंडीशन एज वेल। द ओनली पीपल हु आर सफरिंग इज द नॉर्मल पीपल, जिनकी इन्फ्लेशन रेट इतनी ज्यादा हाई हो गई है, जहाँ पे मछलियां जो है आपको 1000-2000 रुपए किलो मिल रही हैं, टमाटर आपको 200-300 रुपए किलो मिल रहे हैं, लाइक ए नॉर्मल डे टू डे लाइफ। आप देखे ना लेकिन पाकिस्तान के आम आवाम लेकिन की बात, वीडियोस देखे, जितने कितने गालियां दे रहे हैं वो लोग। वो समझ रहे बात ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये एकदम से सही भी नहीं ना हो सकती, इतना बिगड़ा हुआ निजाम है। हो? वही है हमारे ना। पे कर्जे हैं, वो देते देते हमारी नस्लें मर अच्छा बताएं, जाएंगी। आप क्या प्रेफर करेंगे दो चीज में, कि पहले अच्छा, डेवलपमेंट हो या पहले लॉ एंड ऑर्डर बेटर हो? लॉ एंड ऑर्डर। पर वही तो नहीं करा ना सर, लॉ एंड ऑर्डर और खराब हुआ है। कैसे करें आप बताएं ना, हमारी अवाम का ये हाल हो गया है कि अभी पिछले दिनों मैरिज हॉल में, आपने शायद वीडियो मैं देखी है, वो भी रॉ वीडियो मैंने है। वो देखी। उसका नाम जो है अभी मोहम्मद हमारी अब मोहम्मद अशरफ नाम है, 50 साल का था वो, अशरफ ना पापड़ पापड़ बेचता था। बेच रहा था। और वो भाई बिल्कुल साहब गरीब था बेचारा, वो गया वहां से पैसे लूटने के लिए, क्योंकि वहां पे और भी लोग पैसे लूट रहे थे, गरीब इंसान। बिल्कुल। लोगों अब ने हमारी ठगा दिया। अवाम का ये हाल है, उन पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे लगाए भला? आप बताएं ना। अब इन्हीं से ही उठ के सारे, किसी ने वकील बनना है, किसी ने जज बनना है, किसी ने पुलिस में भर्ती होना है, ऐसी बात है ना। जब उनकी सोच ही यही है, इनकी सोच कैसे तब्दील करे भला? बहुत ही अजीब बात थी यार ये, मतलब जब मैंने वो न्यूज पढ़ी, मेरे तो रोंगटे कांप गए। और इस बात पे नहीं कि ये हुआ, मेरे रोंगटे इसलिए कांप गए क्योंकि वो लाश वहीं पड़ी है और लोग खाने खा रहे हैं। ये शायद ही कहीं हुआ हो, हमारे मुल्क में होते हैं ऐसे वाकये, पता नहीं कैसे लोग हद आगे आप। हैं, कोई समझ नहीं आती। चले वैसे मैं तो कुछ और नहीं कहना चाहता, आप अपनी अच्छी जिंदगी जिए, अमेरिका आए, बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं हमारा मुल्क अच्छा है। देखो भाई, आप उनसे कहना मुल्क अच्छा है, एक काम करो मैं टिकट करा दूंगा, आप चले जाओ वापस। वो कभी नहीं जाएंगे। तो ऐसे सर, मेरी दोगले मेरी लोगों से फैमिली दूर रहे। गई है, हम दस फैमिली के लोग थे हमारी, माशाल्लाह काफी बड़ी नहीं, फैमिली थी, हम यहाँ आए आपके थे। दोस्त बनेंगे, आपके दोस्त बनेंगे, दोस्त से मिलेंगे। जैसे सही है, मेरा, लेकिन मेरी मेंटालिटी पहले ही उन जैसी है, मैं क्या करूं? मेरे मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे सिबलिंग्स जो हैं, 8 लोग हाँ, हमारे वापस चले गए हैं पाकिस्तान। उनके वीजे तक, पेपर तक खत्म हो गए हैं अभी।
जाने की ये वजह वो से। लोग होते हैं जो कहते हैं कि मिट्टी से प्यार करते हैं। अरे मिट्टी से हर इंसान प्यार करता है यार, पर उस मिट्टी पे जो लोग रहते हैं वही, उसी से तो माहौल बनता है। एक बात बताए, घर कैसे बनता है? घर के लोगों से बनता है या बस बिल्कुल। बिल्डिंग से बन जाता है? भाई लोगों से नहीं, बनता है। कोई शक नहीं। तो और ये हम है, भी इसीलिए रुके हम हुए हैं, किस चलो स्टडी हम किस ये मुआशरे खत्म। में रह रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। हमें ये भी देखना पड़ता है हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। और जो माँ बाप, मैं अभी कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो, एक आई थिंक 3-4 महीने पहले मैं एक भाई से बात कर रहा था। उनके तो माँ बाप का मन था पाकिस्तान में जाके रहने का। उन भाई ने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरी सुनी नहीं, वो मुझे भी लेके चले गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे यहाँ रहना है अमेरिका में, पर वो जबरदस्ती लेके चले गए। मुझे लगता है कि ऐसे माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए। भाई आपको जाना है, आप जाएं, पर अपने बच्चों की एक अच्छी जिंदगी सोच के जाएं कि भाई उनको क्या पसंद है। तो भाई वही बात है, ये है ना, ये हो जैसे जाता है। आपको लगता है कि ये माशरा सबसे बेहतर है, कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी माशरा इससे बेहतर है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं समझ रहा हूँ। आप जो चीजें ढूंढ रहे हैं वो आपको शायद इसी माशरे में मिले, लेकिन कुछ हम्म। लोगों को वो चीजें इस माशरे में नहीं मिलती, वो इस वजह से इसको छोड़ जाते हैं। हर इंसान का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है हर चीज को देखने का, क्योंकि हर, वो क्या कहते हैं, हर पिक्चर की एक अलग ही जाविया होता है, अलग नहीं एंगल से वो तो देखेंगे है, तो अलग हर दिखेगा। वो तो है, इस बात को मैं मानता ही हूँ। पर अगेन, all I want is to have a better, better way things should work out, and people should become less radicalized. I hope that less, मोर एजुकेटेड, मोर exactly, एजुकेटेड more open-minded, and मोर ओपन माइंडेड। and the country should be run by a visionary leader in every aspects, not just the आई prime एग्री, minister, but आई एग्री, everyone. Not आई एग्री, mullahs and this and that. They are just ruining their life and all the generation out there. ये नहीं होना आई चाहिए। एग्री, आई मजहब एग्री। और सियासत दो अलग चीज है, ये दो अलग ही रहें नहीं, तो इस बेहतर पे है। इस पे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि कुछ चीजें अभी हमारा जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है हमारे इस्लाम के मुताबिक है, उसमें कोई गलती नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिल्कुल बेस्ट है, लेकिन बात ये उस पर अमल नहीं ना होता। अमल कराने वाला को आए, मैं इस पे एग्री करूंगा। अमल होगा जब आपके लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होंगे। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने हाँ, मर्डर कर दिया है, पुलिस आ रही है 6 घंटे बाद। ऐसे थोड़ी वही होता है। बात कह रहा हूं ना, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक आप है, मैं आपको कह रहा हूँ, इस्लामिक है आप लेकिन। 911 डायल करें, आप देखें कितने देर में पुलिस आती है आपके घर पे। ट्राई करें आप। और ये हमने आप किया अपने हुआ है, आ किसी जाती है, रिश्तेदार कोई से शक नहीं कहें, है। कोई रिश्तेदार से कहें पाकिस्तान में कॉल करें, और फिर देखते हैं कितनी देर में आती है। तो दिस नहीं, शोज ओ द हमारे तो, डिफरेंस। आपको ऐसे पे एक फनी वाकया सुनाता हूँ, फिर मैं चलता हूँ, मैंने नमाज पढ़ ली है, अभी असर का टाइम हो गया। हमारे यहाँ गांव में एक बुढ़िया रहती थी ना, तो हम्म। उसका जो हस्बैंड था वो जरा शराबी टाइप